आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उर्दू टू इंग्लिश ग्रामर के बारे में। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया, चूँकि इंग्लिश के जो वीडियोस पड़े हुए हैं तो उसमें कमेंट आया कि सर आप उर्दू से इंग्लिश के बारे में बताइए, या उर्दू से इंग्लिश बनाने के लिए या फिर इंग्लिश टू उर्दू जो जुमले बनाते हैं उनको कैसे बना सकते हैं ताकि उर्दू मीडियम की जो तलबा हैं उन्हें इससे फ़ायदा हो सके। तो उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैं ग्रामर का जो पोर्शन स्टार्ट किया हूँ वो बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और ये सारा आपका इंग्लिश टू उर्दू होगा। सारे टर्म को मैं इंग्लिश से उर्दू में लिखा हूँ, या कह सकते हैं उर्दू टू इंग्लिश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से हम चल रहे हैं तो ग्रामर का सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है टेंस के बाद वो आपका होता है प्रेजेंट। फिर प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट, और फिर इंडेफिनिट के बाद आपका अफर्मेटिव आता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव ये आपका सेंटेंस है, जिसको उर्दू में कह सकते हैं ज़माने हाल गैर मुतय्यन। ज़माने हाल गैर मुतय्यन उर्दू के तलबा समझते होंगे ज़माने हाल गैर मुतय्यन, और अफर्मेटिव को बोलते हैं मुस्बत। तो यहाँ के इस तरह के जुमले बनाने के लिए कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या इसको हम कब इसको जुमले बना करके अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको अमल में ला पाते हैं। तो मसलन जैसे कि हम बातचीत करते हैं किसी की, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है, या मैं खाता हूँ, वो खाता है। तो जिस जुमले के लास्ट में ता ती ते आता है वो आपका इस जुमले के तहत आता है। जो सेंटेंस के टाइप है प्रेजेंट, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव टेंस, इसके तहत आता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि ज़माने हाल गैर मुतय्यन मुस्बत जुमले में क्या होता है कि जुमले के आखिर में आपका ता ती ते आएगा तो वो प्रेजेंट, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव टेंस कहलाएगा। तो उसकी कुछ मिसालें हम देख लेते हैं यहाँ पे। जिस तरह मैं जाता हूँ, क्या है, मैं जाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनती है, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। और इसका रीडेबल PDF लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये वाहिद जब हम बनाते हैं तो इसके साथ आई का इस्तेमाल करते हैं, मुतकल्लिम जिसको कहते हैं। आई आपका यह मुतकल्लिम का सेगा है, मुतकल्लिम वाहिद का सेगा है। वी गो हम जाते हैं, ये मुतकल्लिम जमा का सेगा है। और इसी तरह यू गो तुम जाते हो, यू गो तुम जाते हो। वह लोग जाते हैं या वह जाते हैं, यहाँ पे हम दोनों तरह के जुमले बना सकते हैं। दे गो, ठीक है, दे चूँकि अपने आप में ये जमा का इस्तेमाल होता है, जमा गायब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग जाते हैं या फिर वह जाते हैं, दोनों आपका सही हो जाएगा, लेकिन लोग लगा देने से बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही गोज़। तो ये आपका ही जो है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसको हम कह सकते हैं कि वाहिद गायब आपका यहाँ पे इस्म होगा, या इसको फ़ाइल कह सकते हैं। इस्म बोलिए, फ़ाइल बोलिए। ही जो है यहाँ पे फ़ाइल का काम कर रहा है और ये वाहिद गायब का है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका जो सब्जेक्ट होता है, फ़ाइल होता है, वाहिद गायब हो तो वर्ब जो इसका आता है, फेल जो आता है, उसमें हम यस या ईएस का एडिशन कर देते हैं, यस या ईएस का एडिशन कर देते हैं। जिस वर्ब के लास्ट में ऑलरेडी ई होता है उसमें हम सिर्फ एस का एडिशन करते हैं। जिसमें नहीं होता है वहाँ पे कभी कभार एक्सेप्शन होता है कि सिर्फ एस ऐड करते हैं, अदरवाइज हम ई और एस दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, जो जुमले आपको दिए जाएंगे उस पर प्रैक्टिस करें, और फिर आप कोशिश करें कि जिस तरह मैं जुमले यहाँ पे कुछ 10, 20, 30, 50 दे रहा हूँ आपको, इस बेस के जुमले आप और बनाने की कोशिश करें। जैसे कि वह जाता है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, उसका भाई जाता है, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर पाए। उसका भाई जाता है, हिज ब्रदर गोज़, हिज ब्रदर गोज़। क्यों? इसलिए कि ये थर्ड पर्सन है, ये आपका वाहिद गायब का फ़ाइल होगा यहाँ पे। अगला चलते हैं, शी गोज़। ही और शी ये मुअन्नस मुज़क्कर के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। ही का इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए यानी मेल जेंडर के लिए, और शी का इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए यानी फीमेल जेंडर के लिए। ही गोज़ वह जाता है, शी गोज़ वह जाती है, इट गोज़ यह जाता है। इट का इस्तेमाल जो होता है, एक वर्ड इट है और एक दिस है, इट और दिस। इट का इस्तेमाल गैर ज़िल उक़ूल या कह सकते हैं कि नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लेते हैं हम कहें कि इट इज़ टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेबल जो आपका ये गैर ज़िल उक़ूल है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, गैर हयाती शय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मुर्दा हो, जिसमें कोई जान ना हो। दिस का इस्तेमाल जो करते हैं उसको हम लिविंग के लिए कह सकते हैं, दिस इज़ अ पर्सन, दिस इज़ माई ब्रदर। ये हम यहाँ पे हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट इज़ माई ब्रदर। तो ये आप फ़र्क समझ के रखें कि इट का इस्तेमाल गैर जानदार के लिए होता है और दिस का इस्तेमाल जानदार के लिए होता है। इट गोज़, ठीक है, तो किसी गैर जानदार के बारे में हम
इस्तेमाल कर सकते। किसी इंसान के बारे में आप बताना चाह रहे हैं तो दिस गोज़ या दिस पर्सन गोज़, यह इंसान जाता है। अकबर गोज़, अकबर जाता है। आपने अभी तक क्या देखा, जितनी मिसालें मैंने आपको बताया यहाँ पे सबके आखिर में ता, ती, ते नज़र आए हैं। तो ये पहचान है आपके प्रेजेंट इंडिफरेंट अफर्मेटिव सेंटेंस की। ज़माने हाल गैर मुतय्यन, ये मुस्बत की सारी मिसालें थी। अब चलते हैं मनफी की तरफ यानी नेगेटिव एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल्स में क्या होता है, डू नॉट या डज नॉट को हम ऐड कर देते हैं। डू नॉट और डज नॉट, इसका भी अपने आप में कायदा है कि डू नॉट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ जुमले देखेंगे, इससे अंदाज़ा लग जाएगा। मज़ीद आप प्रैक्टिस करें। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। वी डू नॉट गो, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डू इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे डू इस्तेमाल हुआ है, डज अभी नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा पर्सन जो होता है, पर्सन जिसको कह सकते हैं कि 3 तरह के आपके पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं मुतकल्लिम बोलते हैं, और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में जो आपका आएंगे वो आपका आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, और सेकंड पर्सन में आपका यू आ जाएगा जिसको हम मुखातिब बोलते हैं। थर्ड पर्सन में आपके हर वो इंसान या हर वो चीज़ें जिसके बारे में बात की जा रही है, अबाउट द थिंग्स इज़ बीइंग टॉक्ड, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो चीज़ें थर्ड पर्सन के अंदर आ जाएंगी। वो आपका वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो, मान लीजिए ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, तो वहाँ पे डज का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे यू की आपका है, ये सेकंड पर्सन है, मुखातिब है, सुनने वाला है, लिसनर है, इसके साथ भी हम डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आप ध्यान रखें। आई, वी, यू, इनके साथ हमेशा हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और डज का इस्तेमाल कहाँ होगा, ही, शी, इट या फिर दिस, ये सारे अल्फाज आएंगे तो इनके साथ आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना है। अभी मिसालों में आपको देखने को भी मिल जाएगा और बात समझ में आ जाएगी। यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। दे डू नॉट गो, दे क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन जमा होने की सूरत में यहाँ पे डज नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता। अब यहाँ पे आपने देखा ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसकी वजह से डज का इस्तेमाल हो रहा है। शी डज नॉट गो, शी भी अपने आप में ये थर्ड पर्सन है, कह सकते हैं कि वाहिद गायब की ये मिसाल है, इस वजह से यहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल होगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट रखें जो बताया हूँ कि आई, वी, यू, यहाँ पे आपका डू नॉट इस्तेमाल होगा। और जितने भी प्लूरल होंगे थर्ड पर्सन में से, दे है, दीज है, दोज है, तो वहाँ पे आपका डू नॉट इस्तेमाल होगा। उसके अलावा हर जगह पे आपका डज नॉट इस्तेमाल होगा। इट डज नॉट गो, ये नहीं जाता है। अकबर डज नॉट गो, अकबर नहीं जाता है। अकबर क्या है अपने आप में, अकबर भी एक तरह का थर्ड पर्सन है, या कह सकते हैं कि गायब, वाहिद गायब है, जिसकी वजह से यहाँ पे डज का इस्तेमाल हो रहा है। अगला चलते हैं इस्तिफहामिया, जिसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हम किसी चीज़ के बारे में कोई मालूमात हासिल करते हैं, सवाल पूछते हैं। इसमें भी आपका डू या डज का इस्तेमाल होगा। डू डज का इस्तेमाल कैसे होगा, जो अभी हमने ऊपर समझा कि आई, वी, यू, इन सभी के साथ आपको हमेशा डू का इस्तेमाल करना है। और जितना भी थर्ड पर्सन जमा हो, दे, दीज, दोज, मान लेते हैं दे है या 2-4 नाम मिलके आपका जमा बन जाए, वहाँ पे भी आपको डू का इस्तेमाल करना है। उनके अलावा जहाँ कहीं भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा वहाँ पे डज का इस्तेमाल करना है। मिसालों से हम समझते हैं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आपका मुतकल्लिम है, इस वजह से यहाँ पे डू का इस्तेमाल हुआ है। डू वी गो, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इस वजह से आपका डू इस्तेमाल हो रहा है। क्या मैं जाता हूँ के बाद क्या हम जाते हैं। अगला देखते हैं डू वी गो, डू यू गो, क्या आप जाते हैं, या फिर ऐसे भी इसको बना सकते हैं, क्या आप जाते हो। तो ये डू यू जो है ये आपका सेकंड पर्सन है, जिसको हम मुखातिब कहते हैं, सुनने वाला, लिसनर। अगला है डू दे गो, क्या वो लोग जाते हैं। दे थर्ड पर्सन तो है,
यानी गायब तो है लेकिन जमा गायब है, जिसकी वजह से यहाँ पे डू इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे डज इस्तेमाल हुआ। ही जो है इसके साथ डज का इस्तेमाल हो रहा है। डज ही गो, क्या वह जाता है। डज शी गो, क्या वह जाती है। डज इट गो, क्या यह जाता है। डज अकबर गो, क्या अकबर जाता है। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना है कि डू का इस्तेमाल कहाँ होगा, डज का इस्तेमाल कहाँ होगा। मिसालों को आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका रीडेबल PDF मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और घर पे बैठ के भी आप कॉपी पेन ले करके प्रैक्टिस कीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियोस भी मैं इस पर बनाऊँगा, और ताकि पूरा ग्रामर कवर करूँ। और साथ ही साथ फिर एक्शन पे भी बनाऊंगा कि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है, क्या पहले बोलना है, फिर दुकानदार क्या बोलेगा। ठीक है, डायलॉग पे भी वीडियोस में बनाऊंगा, ताकि वहाँ से आप डायलॉग कर सकें, कहीं जाए तो बात करने में कोई दुश्वारी ना हो। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इस्तिफामिया व मनफी, यानी सवाल किया जाएगा लेकिन इसमें मनफी सवाल होगा आपका। डू आई नॉट गो, तो डू का इस्तेमाल वैसे ही होगा जिस तरह ऊपर हम किए हैं। डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। डू वी नॉट गो, क्या हम नहीं जाते हैं। डू यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाते हो। डू दे नॉट गो, क्या वो नहीं जाते हैं। दे का मतलब क्या हुआ, वह, मतलब गायब वह। डज ही नॉट गो, क्या वो नहीं जाता है। डज शी नॉट गो, क्या वो नहीं डज शी नॉट गो, क्या वो नहीं जाती है। यहाँ पे आपको जाति कर लेना है, जो PDF आप रीड करेंगे वहाँ पे मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, क्या वो नहीं जाती है। डज इट नॉट गो, क्या ये नहीं जाता है। डज अकबर नॉट गो, क्या अकबर नहीं जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस ये कंप्लीट हो गया। आपका पूरा एक टेंस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद जो हम बनाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव फिर या कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे हम इस पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। ठीक है, जिसमें रहा रही के जुमले होंगे, उसे आप ज़रूर देखें ताकि वहाँ से आप अगला जुमला सीख सके कि आप खाना खा रहे हैं, क्या वो पढ़ा रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस तरह के जो जुमले आते हैं आपको अगला वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बी कंटिन्यू एंड बी अपडेटेड विद मी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट रहें, ताकि जो वीडियोस बनाए जाएं प्लेलिस्ट में आपको उसका लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसका आएगा। और डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।